नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तराखंड का चुनावी मिजाज इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेता वापस कांग्रेस का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी और ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अब आपको साथ ही ये भी दिखा दें कि किस तरीके से चुनावी माहौल है, किस किस सीट पर कौन से प्रत्याशी हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां लोकतंत्र के इस महापर्व पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 चुनाव दिवस के अवसर पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने पूजा करने के बाद अपने गृह नगला तराई के बूथ पर सुबह ही प्रातः नियत समय पर पहुंचकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं आश्वस्त हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज जनता उस पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाए, जो विकास के काम शुरू हुए हैं उनको और तेज गति प्रदान करे। बहुत सारे जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित किए हैं, हमने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं, मैं आश्वस्त हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और काम बनाम कारनामों का ये चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता काम पर मोहर लगाएगी और मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है, उसके कारण से जो हमारी योजनाएं हैं उनको और तेज गति प्रदान करेगी और उनको ये हाथों को। आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां उन्होंने लोगों से वोट करने की भी अपील दी और इसी के साथ ही आत्मविश्वास के साथ भरे वो नजर आए हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विधानसभा सीटों पर, जहां पर प्रत्याशियों की सूची आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा नानक माता सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने है। प्रेम सिंह राणा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, गोपाल सिंह राणा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी मैदान में हैं और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आनंद सिंह राणा नानक माता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड सीट का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। प्रमुखता के साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की तरफ ये साख की बात हो गई है, अपनी दावेदारी पेश की गई है जहां पर प्रेम सिंह राणा ने, और इसी दौरान कांग्रेस भी उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने गोपाल सिंह राणा को विधानसभा नानक माता सीट से उतारा है मैदान में। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जीत का बिगुल फूंकने जा रही है और इसी के साथ ही तेज के साथ प्रचार प्रसार भी किया गया और अब आनंद सिंह राणा को उन्होंने उत्तराखंड की नानक माता सीट से, विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही रुक करते हैं दूसरी उत्तराखंड की विधानसभा सीट की ओर, जो है किच्छा। तो विधानसभा किच्छा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राजेश शुक्ला बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड विधानसभा किच्छा सीट से चुनावी मैदान में है। तिलक राज बेहड़ कांग्रेस की तरफ से किच्छा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा किच्छा सीट से चुनावी मैदान में है। किच्छा सीट आपको बता रहे हैं अहम सीट उत्तराखंड की विधानसभा किच्छा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजेश शुक्ला बीजेपी की तरफ से, तिलक राज बेहड़ कांग्रेस की तरफ से और कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और उत्तराखंड की विधानसभा सितारगंज सीट से प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखा दें। उत्तराखंड की विधानसभा सितारगंज सीट से सौरभ बहुगुणा बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए। नवतेजपाल सिंह कांग्रेस की तरफ से टक्कर देने के लिए मैदान में हैं, जबकि अजय जायसवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से सितारगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दावेदारों की लिस्ट आपके सामने है। आपको बता दें हम, सौरभ बहुगुणा को बीजेपी ने इस बार सितारगंज विधानसभा सीट से उतारा है। नवतेजपाल सिंह को कांग्रेस ने सितारगंज सीट के लिए उतारा है और अजय जायसवाल को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने उतारा है सितारगंज सीट से। उत्तराखंड की सितारगंज सीट के प्रत्याशियों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और उत्तराखंड की विधानसभा रुद्रपुर सीट से प्रत्याशी की सूची आपको बता दें। रुद्रपुर सीट एक अहम सीट उत्तराखंड की मानी जाती है, जिस पर शिव अरोड़ा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। रुद्रपुर सीट उत्तराखंड, मीना शर्मा कांग्रेस की तरफ से यहां प्रत्याशी हैं। नंदलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं रुद्रपुर सीट पर। शिव अरोड़ा बीजेपी की तरफ से और मीना शर्मा कांग्रेस की तरफ से दावेदार। नंदलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से रुद्रपुर सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा रुद्रपुर सीट के प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में सुबह से ही मतदान जारी है। हालांकि उत्तराखंड में 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ मौजूद है। उत्साह यहां पर मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव आज का दिन, जहां पर उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए। उत्तराखंड की गदरपुर सीट की ओर बढ़ते हैं। गदरपुर सीट से प्रत्याशी कौन है आपको दिखा दें कि उत्तराखंड की गदरपुर सीट से अरविंद पांडे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। प्रेमानंद महाजन कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। जर्नल सिंह काली आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान गदरपुर से सामने है। उत्तराखंड चुनाव आपको बता दें 70 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर मतदान जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर मतदान दे रहे हैं। साथ ही जो नेता हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है लगातार कि मतदान जरूर दें, मुद्दों को लेकर वोट करें और मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचें। सभी से अपील की जा रही है जनता से कि मतदान जरूर करें। इसी दौरान अरविंद पांडे बीजेपी की तरफ से गदरपुर सीट से चुनावी मैदान में है। प्रेमानंद महाजन कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है। जर्नल सिंह काली आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। गदरपुर सीट की सूची आपको दिखा रहे हैं और गदरपुर के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड की एक और सीट सहसपुर विधानसभा सीट की ओर। तो उत्तराखंड की विधानसभा सहसपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके स्क्रीन पर। सहदेव सिंह पुंडीर बीजेपी की तरफ से सहसपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आर्येंद्र शर्मा कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सहसपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भरत सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से सहसपुर सीट से चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं सूची यहां पर। उत्तराखंड की तमाम 70 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। विधानसभा सहसपुर सीट की, जहां से सहदेव सिंह पुंडीर बीजेपी की तरफ से, आर्येंद्र शर्मा कांग्रेस की तरफ से और भरत सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड विधानसभा खानपुर सीट की ओर बढ़ेंगे। खानपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची कुछ इस प्रकार है कि उत्तराखंड विधानसभा खानपुर सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिन्हें कुंवर रानी देवयानी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सुभाष चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। मनोरमा त्यागी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। उत्तराखंड विधानसभा की खानपुर सीट प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के जरिए आरए न्यूज की टीम लेकर आई है, जहां पर प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में जिन पर चुनाव किए जा रहे हैं और मतदान सुबह 8 बजे से ही जारी है। कुंवर रानी देवयानी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खानपुर सीट से हैं। सुभाष चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खानपुर सीट से और मनोरमा त्यागी आम आदमी पार्टी की तरफ से खानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और उत्तराखंड की विधानसभा सीट रुड़की से कौन से प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में, नजर डालते हैं। प्रदीप बत्रा बीजेपी की तरफ से रुड़की विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। यशपाल राणा कांग्रेस की तरफ से रुड़की सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। नरेश प्रिंस आम आदमी पार्टी की तरफ से रुड़की सीट से विधायकी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें विधानसभा रुड़की सीट के प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप बत्रा बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। यशपाल राणा कांग्रेस की तरफ से, नरेश प्रिंस आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं रुड़की विधानसभा सीट पर। प्रत्याशी की सूची आपके सामने है रुड़की विधानसभा सीट की, जहां पर ये तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। और सुबह 8 बजे से ही मतदान लगातार जारी है और
बताते चलें आपको कि उत्तराखंड विधानसभा रुड़की सीट के प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड के हरिद्वार ग्रामीण सीट से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, आप उन पर भी नजर डालें एक बार। उत्तराखंड की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण सीट है, जहां पर स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में हैं, अनुपमा रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये तमाम प्रत्याशी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। बता दें 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की, जिन पर आज अहम चुनाव हो रहा है। और इस दौरान बीजेपी की तरफ से स्वामी यतीश्वरानंद को रण में उतारा गया है, अनुपमा रावत कांग्रेस की तरफ से और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा ऋषिकेश सीट पर अब नजर डालेंगे कि विधानसभा सीट ऋषिकेश से प्रत्याशियों के नाम क्या कुछ हैं, कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड की विधानसभा ऋषिकेश सीट, जिस पर प्रेमचंद्र अग्रवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जयेंद्र रमोला कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर राजे गेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋषिकेश सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची आपके सामने आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही मतदान कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। और इसी के साथ ही लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचने के लिए और मतदान करने के लिए अपील की जा रही है उनकी तरफ से। और लगातार मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग बूथ पर लोगों की संख्या बढ़ना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा ऋषिकेश सीट के प्रत्याशी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जयेंद्र रमोला कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में हैं, डॉक्टर राजे गेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। और उत्तराखंड की विधानसभा डोईवाला सीट पर अब नजर डालेंगे, जहां पर प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि डोईवाला से कौन से कैंडिडेट्स इस बार हैं जो मैदान में हैं। बृजभूषण गैरोला बीजेपी की तरफ से डोईवाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा डोईवाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजू मौर्य आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। उत्तराखंड विधानसभा डोईवाला सीट प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार बृजभूषण गैरोला को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव चौधरी टक्कर देने के लिए मैदान में हैं और राजू मौर्य आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना दमखम दिखाने के लिए इस बार डोईवाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की मसूरी सीट की और अब जिक्र करेंगे, जहां पर उत्तराखंड की विधानसभा मसूरी सीट पर प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। गणेश जोशी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गणेश जोशी को इस बार मैदान में उतारा गया है। गोदावरी थापली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। श्याम बोरा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। और उत्तराखंड विधानसभा मसूरी सीट के हम प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवार जो इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से गणेश जोशी, गोदावरी थापली कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। श्यामा बोरा चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड की एक और सीट की ओर, जिसका नाम है रायपुर सीट। तो उत्तराखंड के रायपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड की विधानसभा रायपुर सीट पर खजान दास बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजकुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। डिंपल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं उत्तराखंड विधानसभा रायपुर रोड सीट से। बता दें कि 70 सीटों पर जो है आज चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर
प्रत्याशी की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। हर विधानसभा में कितने प्रत्याशी हैं और किस पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। और फिलहाल हम पहुंचे हैं उत्तराखंड विधानसभा रायपुर रोड सीट पर, जहां पर खजान दास बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजकुमार कांग्रेस की तरफ से, डिंपल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से रायपुर रोड सीट से दावेदारी पेश कर रही हैं आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की विधानसभा धर्मपुर सीट पर दावेदारी कौन पेश कर रहा है, इस पर भी नजर डालते हैं। धर्मपुर सीट आपको बता दें, विनोद चमोली बीजेपी की तरफ से धर्मपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, योगेंद्र चौहान आम आदमी पार्टी की तरफ से धर्मपुर सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की धर्मपुर सीट पर चुनावी दावेदारों के नाम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विनोद चमोली बीजेपी की तरफ से धर्मपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत आजमाने के लिए कांग्रेस की तरफ से धर्मपुर सीट से दिनेश अग्रवाल हैं इस बार, और योगेंद्र चौहान आम आदमी पार्टी की तरफ से धर्मपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड धर्मपुर विधानसभा सीट, जहां पर प्रत्याशियों के नाम अब रुक करेंगे उत्तराखंड की एक और विधानसभा सीट की ओर। लक्सर से चुनावी मैदान में इस बार कौन है, आपको वो भी दिखा दे कि उत्तराखंड की विधानसभा सीट लक्सर से संजय गुप्ता बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर यूसुफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लक्सर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 70 विधानसभा सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों की सूची हम आपके लिए लेकर आए हैं। संजय गुप्ता लक्सर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से उनके सामने टक्कर देने के लिए डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी हैं, और डॉक्टर यूसुफ आम आदमी पार्टी ने चुनावी रण में इस बार उतार दिए हैं। तो वहीं इसी सीट पर ज्यादा चर्चा के लिए और क्या कुछ पोलिंग बूथ के बाहर नजारा है, जानेंगे। हमारे संवाददाता अरुण देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं चुनाव के मद्देनजर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि मेरे पीछे लोग जो है हर्षोल्लास के साथ वोटिंग करने आ रहे हैं, और यहाँ जो है पूरी शांति व्यवस्था के साथ जो है वोटिंग की जा रही है। और अगर प्रशासन सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन भी पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है, और लोग जो है वोटिंग बड़े ही आराम से जो है वोटिंग करके जो है वापस पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अभी कुछ ग्रामीणों की शिकायत थी कि यहाँ पर एक मशीन जो है वो खराब हो गई थी। अभी उसको भी जो है संज्ञान लेते हुए प्रशासन के द्वारा यहाँ जो है अपने जो प्रतिनिधि जो उनका कर रहे हैं उनको जो है यहाँ भेजा गया है। जी, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो पा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ जो है शासन प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो है वोटिंग कराई जा रही है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है यहाँ फोर्स व पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस सभी जो है मुस्तैद नजर आ रही है। जी अरुण, यहाँ पर जो उत्तराखंड में देखने को मिला है कि 8 बजे से इस बार मतदान शुरू हुए हैं, तो लोग जो हैं पोलिंग बूथ तक पहुंच पा रहे हैं, संख्या किस तरह से है लोगों की, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? जी बिल्कुल, वोटरों के जो है मन में पूरा ही उत्साह है, और उत्साह के साथ जो है वो वोटिंग कर रहे हैं, और भारी मात्रा में लोग जो है वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही लोगों की जो है भीड़ पोलिंग बूथ पर लगनी स्टार्ट हो गई थी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुरुषों की लाइनें अलग और महिलाओं की लाइनें जो है लगाई गई है, और बहुत ही शांति के साथ जो है वोटिंग हो रही है। जी अरुण, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे सुरक्षा और शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर, तो पुलिस या सुरक्षा कर्मी वहां पर किस तादाद में मौजूद हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं उनकी तरफ से देखने को मिल रही हैं? हम चाहेंगे आप एक बार उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारी है इस बार। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ फोर्स के कुछ जवान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे सुरक्षा को लेकर जो है उनके द्वारा यहाँ पे जो है क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, आप यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिए
क्या क्या इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं और आप यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ जो है वोटिंग की जा रही है? अभी थोड़ा यहाँ जो है वोटर आ रहे हैं और जो है उनको सफलतापूर्वक जो है अंदर भेजा जा रहा है। अभी सुरक्षा कर्मियों से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी सर, आपको यहाँ मुस्तैद किया गया है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है आप काम कर रहे हैं? अभी सुरक्षा व्यवस्था जवानों का कहना है कि वो अभी उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी पहुंचने ही वाले हैं और उनको जो है उनसे बात करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि वोटिंग जो है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है यहाँ चल रही है। और पर क्या कुछ है मुद्दे आपको लगता है जनता के लिए जरूरी हैं या जिनको देखते वो जनता मतदान कर रही है इस साल? जी बिल्कुल, जनता से हमने बात की है। जनता का यही कहना है कि उन्हें विकास कार्य चाहिए, जो उन्हें सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था, और जो यहाँ पे चिकित्सा है, चिकित्सा की यहाँ बहुत चिकित्सा के लिए यहाँ लोगों को बहुत दूर जो है जाना पड़ता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, और यहाँ लखनऊ में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और कोई बड़ा जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ कोई शिक्षा इंतजाम नहीं है। उसी को लेकर के जो है पब्लिक कह रही है कि उन्हें सभी चीजें चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा, पानी, सड़कें, सभी चीजें, उसी को देखते हुए वो वोट कर रहे हैं। जी, अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अधिकारी जिस तरह से कह रहे थे कि जांच पड़ताल के लिए पहुंच रहे हैं केंद्रों पर, तो क्या अब तक कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं सुरक्षा व्यवस्था या बाकी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी सभी जो है पोलिंग बूथों का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है और वैसे शांति व्यवस्था के साथ जो है वोटिंग हो रही है। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे आप नजर बनाकर रखें पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके से वहां मतदान की प्रक्रिया आगे चलाई जा रही है और कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में आज 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मत अधिकार का यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी खास इंतजाम यहां पर सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सके। और कोविड प्रोटोकॉल की जहां तक बात है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन काफी सतर्क इस बार नजर आ रहा है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चौकस किया गया इससे पहले भी। साथ ही आपको बताते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में आज चुनाव हैं, जहां पर सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट पर। इसी के साथ ही आपको बताते चलें 70 सीटों पर उत्तराखंड की वोटिंग चल रही है। और लक्सर से हमने आपको भी दिखाया, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की जा रही है। महिलाओं की अलग से लाइन बनाई गई है, पुरुषों की लाइन अलग से है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क का ध्यान रखते हुए वोटिंग करवाई जा रही है। सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सबके आईडी कार्ड चेक करके ही उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति मिल रही है और सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अब लक्सर के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की विधानसभा सीट मैंगलोर का। मैंगलोर सीट से क्या कुछ प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, उनके बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड की मैंगलोर सीट से इस बार बीजेपी की तरफ से दिनेश पवाल चुनावी मैदान में हैं, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं और नवनीत राठी आम आदमी पार्टी की तरफ से मैंगलोर सीट से चुनावी रण में। इस बार उत्तराखंड की विधानसभा मैंगलोर सीट की आपको प्रत्याशियों की सूची दिखा रहे हैं। दिनेश पवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, नवनीत राठी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश करने के लिए मैंगलोर सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं उत्तराखंड की विधानसभा चक्राता सीट पर आप नजर डालेंगे। चक्राता सीट से प्रत्याशियों की सूची आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रामचरण नौटियाल बीजेपी की तरफ से चक्राता सीट से इस बार चुनावी मैदान में, प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चक्राता सीट से उम्मीदवार, दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी की तरफ से चक्राता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों की सूची आपकी स्क्रीन पर है जो इस बार
अपने भाग्य को लेकर यहां पहुंची हैं चुनावी रण में, जहां पर भाग्य का फैसला विधाता करेंगे और साथ ही मतदाता जो यहां पर हैं आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। इन तीनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब उनके हाथ में है। चक्राता सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे थे। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड विधानसभा धनौल्टी सीट पर चर्चा करेंगे कि कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। उत्तराखंड विधानसभा धनौल्टी सीट से आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। प्रीतम सिंह पवार बीजेपी की तरफ से धनौल्टी सीट से चुनावी मैदान में है। साथ ही जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनौल्टी सीट से चुनावी मैदान में है। अमरेंद्र बिष्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से धनौल्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी। इस दौरान प्रत्याशियों की सूची हम आपके लिए लेकर आए आर्य न्यूज की टीम, जहां पर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा धनौल्टी सीट से प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी ने यहां पर प्रीतम सिंह पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। जोत सिंह बिष्ट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया। अमरेंद्र बिष्ट को आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में उतारा गया है। और अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की विधानसभा टिहरी सीट की ओर। टिहरी एक अहम सीट मानी जा रही है और टिहरी से कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं आपको दिखा दें। किशोर उपाध्याय बीजेपी की तरफ से टिहरी सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं धन सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी लेकर मैदान में हैं टिहरी सीट से। त्रिलोक सिंह नेगी अपनी दावेदारी लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से टिहरी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह से ही चुनाव लगातार जारी है, मतदान हो रहे हैं और किशोर उपाध्याय बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी रण में हैं। धन सिंह नेगी कांग्रेस की तरफ से, त्रिलोक सिंह नेगी आम आदमी पार्टी के टिहरी सीट से। उत्तराखंड विधानसभा की प्रतापनगर सीट पर अब रुख डालेंगे कि जिस तरह से प्रतापनगर सीट पर इस बार कौन से प्रत्याशी हैं जो दमखम दिखा रहे हैं अपना। तो विजय सिंह पवार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। विक्रम सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सागर भंडारी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतापनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। प्रतापनगर सीट के बाद अब रुक करेंगे अगली उत्तराखंड की विधानसभा सीट की ओर, जो कि है नरेंद्रनगर सीट। नरेंद्रनगर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। सुबोध उनियाल बीजेपी की तरफ से नरेंद्रनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम गोपाल रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्रनगर सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पुष्पा रावत कांग्रेस के बाद अब आपको बता दें कि पुष्पा रावत हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में है नरेंद्रनगर सीट से। तमाम प्रत्याशियों की सूची आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सुबोध उनियाल को चुनावी रण में उतारा गया है। ओम गोपाल रावत कांग्रेस की तरफ से, पुष्पा रावत आम आदमी पार्टी की तरफ से टक्कर देने के लिए चुनावी रण में नरेंद्रनगर सीट से। उत्तराखंड विधानसभा देवप्रयाग सीट की ओर अब रुख करेंगे। देवप्रयाग काफी एक अहम सीट में से एक है उत्तराखंड की, जिस पर दावेदारी पेश करने के लिए विनोद कंडारी को बीजेपी से उतारा गया है। मंत्री प्रसाद नथानी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उत्तम भंडारी को आम आदमी पार्टी की तरफ से देवप्रयाग सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक बार और नजर डालेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं विनोद कंडारी, मंत्री प्रसाद नथानी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उत्तम भंडारी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से देवप्रयाग सीट से। प्रत्याशी की सूची आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। और अब बारी है धनसौली सीट की। तो उत्तराखंड विधानसभा धनसौली सीट पर कौन से प्रत्याशी इस बार हैं अपनी दावेदारी के लिए, दिखा दें आपको कि शक्तिलाल शाह बीजेपी की तरफ से धनसौली सीट से चुनावी मैदान में है। धनीलाल शाह कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनसौली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय शाह आम आदमी पार्टी की तरफ से धनसौली सीट से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड की विधानसभा धनसौली सीट पर प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, जहां पर शक्तिलाल शाह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। धनीलाल शाह कांग्रेस की तरफ से, विजय शाह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। और उत्तराखंड की एक और सीट, बहुचर्चित सीट आपको बता दें, जहां पर रुद्रप्रयाग सीट है, जहां पर कौन से प्रत्याशी मैदान में आपकी स्क्रीन पर हैं। भरत सिंह चौधरी को बीजेपी ने इस बार उतारा है रुद्रप्रयाग सीट पर। प्रदीप थपलियाल को कांग्रेस की तरफ से यहां पर टिकट दिया गया। प्यार सिंह नेगी को आम आदमी पार्टी ने यहां पर मैदान में उतारा है रुद्रप्रयाग सीट पर। तीनों प्रत्याशियों की सूची आपके सामने
बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपने प्रत्याशियों को लेकर मैदान में हैं और भरत सिंह चौधरी बीजेपी की तरफ से दमखम पेश कर रहे हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए प्रदीप थपलियाल कांग्रेस की तरफ से सामने हैं और प्यार सिंह नेगी भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब बारी आती है केदारनाथ सीट की, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा केदारनाथ सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। शैली रानी रावत बीजेपी ने इस बार केदारनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारी हैं। मनोज रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, सुमंत तिवारी आम आदमी पार्टी की तरफ से केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक अहम सीट केदारनाथ सीट है, जहां पर शैली रानी रावत को बीजेपी ने टिकट दिया। मनोज रावत कांग्रेस और सुमंत तिवारी आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में। और उत्तराखंड विधानसभा विकासनगर सीट की ओर रुख करेंगे। विकासनगर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। नवप्रभात कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है विकासनगर सीट के लिए। प्रवीण बंसल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं इस बार विकासनगर सीट से। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा कर्णप्रयाग सीट पर अब चर्चा करेंगे। कर्णप्रयाग सीट से प्रत्याशी कौन से हैं जो मैदान में हैं? अनिल नौटियाल बीजेपी की तरफ से कर्णप्रयाग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्णप्रयाग सीट से। दयाल सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्णप्रयाग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा कर्णप्रयाग सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी ने अनिल नौटियाल को चुनावी मैदान में कर्णप्रयाग सीट से उतारा है। कांग्रेस की तरफ से मुकेश सिंह नेगी और दयाल बिष्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड की एक और अहम सीट यानी थराली सीट के बारे में। तो उत्तराखंड विधानसभा थराली सीट के उम्मीदवार आपको दिखा दें। भोपाल राम टमटा बीजेपी की तरफ से थराली सीट से दावेदारी पेश करने के लिए। डॉक्टर जीत राम कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि गुड्डू लाल आम आदमी पार्टी की तरफ से थराली सीट पर दावेदारी पेश करने के लिए इस बार मैदान में है। उत्तराखंड विधानसभा थराली सीट के प्रत्याशियों की सूची कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर, जहां से तमाम दावेदार चुनावी रण में हैं। भोपाल राम टमटा बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर जीत राम कांग्रेस की तरफ से और गुड्डू लाल आम आदमी पार्टी की तरफ से थराली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की एक और अहम सीट की बात करें, यहां पर बद्रीनाथ सीट। तो उत्तराखंड विधानसभा बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशियों के नाम आपको बता दें। महेंद्र भट्ट बीजेपी की तरफ से, राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में बद्रीनाथ सीट से, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवती प्रसाद मंडोली बद्रीनाथ सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं फोन पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता लखपत पटोला जी मौजूद हैं। लखपत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आरएन न्यूज पर। लखपत जी से हमारा संपर्क फिलहाल अभी नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से, लेकिन आपको इस दौरान बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद हैं पल पल की अपडेट के साथ। और आपको बता दें आरएन टीम जो है, आरएन न्यूज की टीम लगातार पोलिंग बूथ से अपडेट्स दे रही है। इस दौरान आपको प्रत्याशियों की सूची दिखा रहे हैं तमाम सीटों पर जो भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बद्रीनाथ सीट के प्रत्याशी आपके सामने हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो वहीं इसके साथ रुक करेंगे अब गंगोत्री सीट की ओर। विधानसभा उत्तराखंड की गंगोत्री सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है,
सुरेश चौहान बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। विजयपाल सिंह सजवाण कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है गंगोत्री सीट से। साथ ही आपको बता दें कर्नल अजय कोठियाल सीएम चेहरा भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सीएम पद के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल को उतारा गया है, तो वहीं उनके लिए काफी अहम दिन आज गंगोत्री सीट से। आपको बता दें सुरेश चौहान बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। विजयपाल सिंह सजवाण कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश करने के लिए, कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से गंगोत्री सीट से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। और उत्तराखंड की अब एक और सीट की बात करें, यमुनोत्री सीट। गंगोत्री के बाद अब बारी आती है यमुनोत्री सीट की। तो उत्तराखंड विधानसभा यमुनोत्री सीट से प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। केदार सिंह रावत बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, दीपक बिजलवाण कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, मनोज कोहली श्याम आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। और मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद जी। सर उत्तराखंड में आज चुनाव है, कैसा लग रहा है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार कितने चांसेस? लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, 5 साल के लिए प्रतिनिधि का चुनाव उत्तराखंड की महान जनता कर रही है। किस तरह से भविष्य होगा, कैसा होगा, तो क्या लगता है इस बार कौन सी सीट है जिस पर थोड़ी समस्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी को, या कौन सी सीट ऐसी है जिसको आपको लगता है कि यहाँ पर दावेदारी मजबूत है? सारी सीटों पर दावेदारी मजबूत है, यहीं पर कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमें केवल उत्तराखंड की महान जनता पर भरोसा है और वो कांग्रेस की एजेंडे को देखकर, कांग्रेस की नीति को देख, कांग्रेस का जो आदर्श है उनको देखकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और इस पार्टी मार्च में इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। मथुरा दत्त जी, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि काफी मजबूती के साथ दावेदारी यहाँ पर पेश की गई है, एक बार फिर सीएम धामी को ही मुख्यमंत्री पद का भी चेहरा यहाँ पर बनाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ कड़ी चुनौती हो सकती है ये बात? मथुरा जी से फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहां पर 8 बजे मतदान शुरू हुआ और 6 बजे तक के लिए मतदान जारी रहेगा। उत्तराखंड में 70 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं अब तीनों प्रमुख पार्टी के दावेदार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है आमने सामने, जहां पर तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। मतदाताओं का दिन है आज, जहां पर तमाम नेताओं की तरफ से अपील भी की जा रही है कि पहुंचे लगातार और मतदान जरूर करें इस बार। तो वहीं इसके साथ ही रुक करेंगे उत्तराखंड की बाकी सीटों की ओर, जहां पर प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा पुरौला सीट से प्रत्याशी मैदान में है। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की तरफ से पुरौला सीट से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, मालचंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रकाश कुमार इस बार चुनावी मैदान में पुरौला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं पुरौला सीट से, जबकि मालचंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरौला सीट से चुनावी मैदान में दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रकाश कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार दावेदारी पेश करने के लिए पुरौला सीट से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड के प्रत्याशियों की सूची हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आर्या न्यूज की तरफ से ताजा अपडेट के साथ हम मौजूद हैं आपके लिए, और इस दौरान
उत्तराखंड की पुरौला विधानसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर दुर्गेश्वर लाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जबकि मालचंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरौला सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रकाश कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं पुरौला सीट से। इस दौरान आपको बताते चलें कि लगातार उत्तराखंड में मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे यहां पर मतदान शुरू हुआ। बाकी जगहों के मुकाबले यहां पर 1 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि आज के दिन गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों ही जगहों पर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, जहां पर प्रत्याशियों की सूची फिलहाल हम आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड की विधानसभा खटीमा सीट से यहां पर चर्चा करेंगे हम। खटीमा सीट काफी अहम सीट, हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं, खड़े हैं, चुनावी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। भुवन चंद्र कापड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। एसएस कलेर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं खटीमा सीट से। आपको बता दें बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल सीट है खटीमा सीट, जहां से खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। भुवन चंद्र कापड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एसएस कलेर आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वहीं फोन लाइन पर हमारे साथ अनूप पांडे जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। बोलिए। अनूप जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। सर, धन्यवाद आपको। सर, कैसा लग रहा है चुनावी मैदान में आपकी पार्टी इस बार है? क्या लगता है कड़ी टक्कर दे पाएगी बीजेपी और कांग्रेस को? उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वहां से हटाना चाहते हैं, इसलिए कि इन दोनों लोगों ने उत्तराखंड का सत्यानाश किया है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है और जब उसका कार्यकाल पूरा होने लगता है तो कांग्रेस के नेता जो इधर मिनिस्टर रहते हैं भाजपा में भाग जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी का जाने का वक्त आता है तो फिर वो नेता कांग्रेस में भाग आते हैं। ये विगत कई वर्षों से होता रहा है और हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार 80% अगर देखा जाए राज्यों में तो उत्तराखंड का आदमी इतना अच्छा होता है, इमोशनल होता है और इतने शरीफ लोग होते हैं, लेकिन उनको ठगने का काम यही नेता एक ही चेहरे को बदल बदल के आते रहते हैं हर 2 साल 4 साल में। तो उत्तराखंड में एक विकल्प मिला है वहां की जनता को, और वो विकल्प है एक ईमानदार सरकार की जो दिल्ली में चल रही है, जिसका नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और उत्तराखंड दूषित, पीड़ित और परेशान है सिर्फ भ्रष्टाचार से, वरना उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है। देवभूमि आम है। आदमी पार्टी इन दोनों सत्ताधारी पार्टियों के सामने जो है प्रवक्ता के साथ अपनी दावेदारी पेश कर पाएगी, या फिर एक किंग मेकर की भूमिका उत्तराखंड में निभा सकती है आम आदमी पार्टी? और देखिए, उत्तराखंड की जनता ने तो बड़ा प्यार और स्नेह और सहयोग किया है। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इससे उत्तराखंड का भविष्य सुधरेगा। और सबसे बड़ी वहां पीड़ा है पलायन को लेकर के, पहाड़ों का, क्योंकि पहाड़ों में अब जवानी नहीं रह गई है। सारे जवान लड़के रोजगार के अभाव में, रोटी की तलाश में दिल्ली बंबई भटक रहे हैं। तो जब वहां एक अच्छी सरकार बनेगी जिसका गाइडेंस श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा होगा, मोदी जी और अमित शाह द्वारा नहीं, मोदी जी अमित शाह द्वारा तो जो राज्यों को चलाने की व्यवस्था वहां है। तो अनूप जी, आम आदमी पार्टी के पास क्या कुछ मास्टर प्लान है? क्योंकि बेरोजगारी की जिस तरह से बात की गई और विकास को लेकर जिस मुद्दों पर बात की जाती है, और जैसे कि आपने भी कहा पलायन को लेकर, तो इन तमाम समस्याओं के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या कुछ प्लान है? हमारे पास ही तो मास्टर प्लान है। हमारे पास ही तो अंबेडकर और गांधी के सपनों को पूरा करने की पूरी व्यवस्था है। हमारे पास प्लान है। हम वहां सबसे पहले पलायन रोकेंगे, रोजगार का सृजन, और जो बेरोजगार हैं उनके खाते में ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, गारंटी दिया। वहां की माताओं बहनों के लिए 1000 रुपया स्वाभिमान के लिए, और वहां पे बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दिया, और वहां पे बहन बेटियों के लिए रोजगार परक योजनाएं हमारी घोषणा पत्र में। हम तो केवल कहते नहीं है, करते हैं ना, हमने तो करके दिखाया है। और हमारा जो प्लान होता है वो जिस तरह के हालात पैदा हो गए कोविड टाइम पर और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, तब भी सीएम केजरीवाल नहीं रोक पाए, तो क्या लगता है ये सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में असर डालेंगे?
नहीं, कोई फैक्टर असर नहीं डालेगा। वहां के लोग उब चुके हैं और इन लोगों से छुटकारा चाहते हैं और एक नई सोच, एक नई जोश के साथ उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में खड़ा होना चाहते हैं। जब मैं वहां गया उत्तराखंड में, बुद्धिजीवी लोगों से बात किया, सबसे बात किया, सारा कुछ किया। तो दलीय नेक्सस है ना, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें से टूट के 500 उधर 5 इधर, ये सिर्फ उत्तराखंड को लूटपाट करने का एक योजना है। चाहे कांग्रेस की योजना हो या बीजेपी की योजना, और ऐसे ही योजना अन्य प्रदेशों में भी है। गोवा में आपने देखा, जीत के आई कांग्रेस, ज्यादा सीट लेके आई और भाजपा के लोगों ने तोड़फोड़ करके सरकार बना लिया। मध्य प्रदेश की हालत देखिए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब हम पूरा अपने कवर कर लिए, अब वहां भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मजेठिया के लोग, बीजेपी के लोग वहां दुनिया भर के अफीम, चरस, गांजा का व्यापार करके और वहां के लोगों को शोषण के द्वारा शोषित कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में जातिवाद, परिवारवाद कूट कूट के भरा है। आप देख लीजिए बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी को केवल छोड़ दीजिए तो नीचे देखिए सारे लोग वहीं भरे हैं। उनके पिताजी मिनिस्टर थे बीजेपी में, उनका लड़का जो है कोषाध्यक्ष है, उनके चाचा बीजेपी में, सब यही है। माननीय राजनाथ सिंह, उनका लड़का देखिए 2 बार से एमएलए। तो ये भ्रष्टाचारी लोगों का एक कुनबा है, उसको हम लोग ध्वस्त करके उत्तराखंड को मुक्त कराना चाहते हैं। और बाबा केदारनाथ के भूमि पर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उनका अंत होने का समय आ चुका है। जी चलिए, अनूप पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड की जिन पर चुनाव जारी हैं, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड की कुछ और सीटों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा झबरेड़ा सीट पर प्रत्याशी की सूची आपको दिखा दें कि उत्तराखंड विधानसभा झबरेड़ा सीट से कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है। बीजेपी की तरफ से राजपाल सिंह बीजेपी की तरफ से झबरेड़ा सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। विजेंद्र जाति कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजू विराचिया आम आदमी पार्टी की तरफ से झबरेड़ा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, चुनावी मैदान में है इस बार। झबरेड़ा सीट से राजपाल सिंह बीजेपी की तरफ से, वीरेंद्र जाति कांग्रेस की तरफ से और राजू विराचिया आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की विधानसभा भगवानपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। भगवानपुर सीट से इस बार मास्टर सत्यपाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ममता राकेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भगवानपुर सीट से चुनावी मैदान में है। प्रेम सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवानपुर सीट से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड विधानसभा भगवानपुर, आपको बता रहे हैं कि भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। ममता राकेश कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। प्रेम सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से टक्कर देने के लिए भगवानपुर सीट से उम्मीदवार है। और उत्तराखंड की एक और सीट पर यहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं लोग, जो उनके आपको प्रत्याशियों की सूची दिखाएंगे। ज्वालापुर सीट पर उत्तराखंड विधानसभा ज्वालापुर सीट से हैं सुरेश राठौर बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश करने के लिए। रवि बहादुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं ज्वालापुर सीट से। ममता सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदार चुनी गई ज्वालापुर सीट के लिए। यहां पर मतदान हो रहा है और इसी के साथ ही इन तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता के हाथ में पहुंच चुका है। सुरेश राठौर बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में हैं और रवि बहादुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ममता सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्वालापुर सीट से। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ नवीन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका आर्य न्यूज पर। नमस्कार जी। तो क्या लगता है उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी ही? हाँ बिल्कुल मैडम, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और स्नेह देती आई है, और हर चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हैं 19 में, चाहे पंचायतों के चुनाव रहे हों, चाहे निकायों के चुनाव रहे हों, और चाहे 3-4 जो उपचुनाव विधानसभाओं के हुए हैं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विकास के कार्य हुए उन पर अपनी मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार 2022 में आप देख लीजिए किस प्रकार भारी उत्साह है। आप देखिए बसों पर निकलकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार उत्साह के साथ लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जनता उत्साह के साथ लगी हुई है। उसके समय धामी जी का आपने देखा चित्र आया किस प्रकार उनके साथ जनता लगातार जो है वोट के लिए जा रही थी, और अपने लोकप्रिय नेता के पक्ष में मतदान करने के लिए स्वयं जो है लोग एक दूसरे से आग्रह कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता
पार्टी के पक्ष में माहौल है और सभी बेतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सुबह से शिद्दत से लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम 22 में पुनः उत्तराखंड में वापसी कर रहे हैं। पर नवीन जी, एक अस्थिरता देखी गई है बीजेपी पार्टी की तरफ से, जहां पर उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार और सीएम चेहरे को बदलना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तीरथ सिंह रावत आए और फिर पुष्कर सिंह धामी को वहां पर चुना गया है। तो क्या लगता है कि जनता के मन पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा होगा जो आने वाले इस चुनाव में जो है अपना असर दिखा सकता है? देखिए पल्लवी जी, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जानती है कि हमने बेशक चेहरा बदला, लेकिन चेहरा बदलने से उत्तराखंड के विकास का पहिया कहीं नहीं रुका, विकास अनवरत जारी रहा। पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके 3 घंटे के अंदर अंदर आप देखिए कैबिनेट की बैठक ली, युवाओं के हित के फैसले लिए गए। जो अपने युवा थे उनका 15,000 से 25,000 तक वेतनमान किया गया, पेइंग गेस्ट टीचरों का। हमने जो कोरोना काल के दौरान 1 वर्ष की आयु छूट उन युवाओं को दी जिनकी नौकरी का जो है मसला फंस रहा था। हमने जो है 70 युवाओं के हित में काम किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है 17,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा, 18-20,000 जो है 24,000 और नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अप्रैल तक जो है सारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए युवाओं में भारी उत्साह है। पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, युवाओं की समस्या समझते हैं। पलायन को लेकर उत्तराखंड में हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि लोग पलायन करने पर मजबूर रहते हैं। तो इस बार बीजेपी के पास उन लोगों के लिए क्या कुछ होगा पिटारे में कि आने वाले सालों में उस चीज को लेकर काउंटर कर लिया जाएगा? देखिए पलायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी वो पहला दल है जिसने पलायन आयोग का गठन किया और पलायन आयोग ने विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपी और उन मुख्य बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया जो पलायन के मुख्य कारण थे। हमने उन कारणों पर जाकर जो है काम शुरू किया और लगातार जो हम काम कर रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल के दौरान 7 लाख जो है अप्रवासी उत्तराखंड आए और उसमें से केवल 5.5 लाख लोग वापस गए। 1.5 लाख लोग अपने प्रदेश में। रिवर्स पलायन पहली बार उत्तराखंड में हुआ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, विकास के कारण। हमने 90 स्टार्टअप जो है नए शुरू किए, उनको मान्यता दी। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश की युवाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराया। आप देखिए होम स्टे कांग्रेस के समय में भी था, लेकिन केवल कितने 112 जो है युवाओं ने उसमें पंजीकरण कराया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4200 युवाओं ने जो है होम स्टे में पंजीकरण कराकर अपने जो है कारोबार को बढ़ाया, क्योंकि हमने उन्हें सुविधा दी। हमने जो अफसरशाही का जो जाल था उसको जो है काटा, सीधे जो है सिंगल डोर फैसिलिटी हमने उपलब्ध कराई और लगातार जो है हम चाहे वीर चंद्र गढ़वाली योजना उसको प्रोत्साहन हमने दिया, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उसके तहत हमने जो 7 से 8 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम पहाड़ों में भी जो है उद्योग लगाएंगे। उसके लिए हमने अपना जो संकल्प पत्र है उसमें भी हमने जो अपने इरादे स्पष्ट किए हैं और आने वाले समय में पलायन की समस्या को उत्तराखंड से खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। जी नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में चुनाव जारी हैं और मतदाता केंद्र पर पहुंचकर मतदान दे रहे हैं। इसी बीच हम आपके सामने लाए हैं प्रत्याशियों की सूची उत्तराखंड की तमाम विधानसभा सीटों पर। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड विधानसभा लालकुआं सीट की ओर, जहां से प्रत्याशियों की सूची आपको बता दें कि लालकुआं सीट से बीजेपी ने इस बार मोहन सिंह बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लालकुआं सीट से चुनावी मैदान में है। साथ ही आम आदमी पार्टी चंद्रशेखर पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है और हरीश रावत यहां पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। इसीलिए ये सीट काफी अहम हो जाती है। एक और हाई प्रोफाइल सीट यहां पर उत्तराखंड की है, लालकुआं सीट, जहां से बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से यहां पर हरीश रावत उन्हें टक्कर देने के लिए मौजूद हैं, जबकि चंद्रशेखर पांडे यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लालकुआं विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें आप हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।